बिहार में एनडीए एक साथ भले ही दिखाई देती है, लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार का साथ देने से तमाम एनडीए के घटक दल कतरा रहे हैं और यही वजह है कि आज चिराग पासवान ने इसका ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हम नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं। अगर हम नीतीश कुमार के साथ होते तो शायद आज बिहार की परिदृश्य कुछ और ही होती। बिहार में आपराधिक घटनाएं इतनी बढ़ती नहीं दिखाई देती। आज चिराग पासवान ने इसका ऐलान कर दिया है। हम आपको पहले चिराग पासवान का ये बयान सुनवाते हैं, जहां पर चिराग पासवान ने कहा कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं, हम बिहार में एनडीए के साथ नहीं हैं। अगर हमारी सरकार होती, अगर हम सरकार का हिस्सा होते तो शायद आज कुछ और बात होती। हम प्रमुखता से इन तमाम मुद्दों को उठाते, लेकिन फिर भी हमारा प्रतिनिधिमंडल नीतीश कुमार के पास गया। इन तमाम मुद्दों पर हमने नीतीश कुमार से बातचीत की है। हमने नीतीश कुमार को अपना कंसर्न बताया कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इसे कम करना चाहिए। आप पहले चिराग पासवान का ये बयान सुनिए। जब आप राजनीति में होते हैं, एक राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक दल के आप प्रतिनिधि हैं, ऐसे में सरकार को नीतियों पे घेरिए ना। लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे मैंने कहा ही कि भाई ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। बिहार में हम लोग सरकार का हिस्सा नहीं है, हम लोग के पास वो संख्या नहीं है कि हम लोग सरकार का हिस्सा होते। आपने देखा कि साफ तौर पर चिराग पासवान ये कहते नजर आए कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं है। अब सवाल ये है कि एनडीए अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो वहां पर नीतीश कुमार, बाकी तमाम दल, चिराग पासवान, ये सभी लोग एनडीए के साथ हैं, यानी कि बीजेपी के साथ हैं। लेकिन जब बिहार के संदर्भ में बात करते हैं, भले ही चिराग पासवान आंकड़े में एनडीए के साथ ना हो, यानी कि बिहार एनडीए की जब हम बात करते हैं, बिहार की सरकार की बात करते हैं, तो बीजेपी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, इसके अलावा जेडीयू है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी इसमें नहीं है और यही वजह है कि चिराग पासवान आज नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं। नीतीश कुमार इन दिनों काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। नीतीश कुमार के बिहार में, नीतीश कुमार के इस शासन में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। नीतीश कुमार कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिसके बाद नीतीश कुमार और उनकी सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है। बीजेपी के साथ ये इस तरीके की प्रतिबद्धता है कि बीजेपी ना तो इस पर प्रमुखता से कुछ बोल सकती है, ना इसे छिपा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के राष्ट्रगान वाले प्रकरण के बाद बीजेपी इस तरीके से सख्ते में आ गई है कि बीजेपी से ना तो कुछ बोलने में बन रहा है, ना तो चुप रहने में बन रहा है। राष्ट्रगान वाले पूरे प्रकरण को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, ये हरकत सरासर गलत है। राष्ट्रगान का अपमान है, पूरे देश का अपमान है और ऐसे में बीजेपी क्या जवाब दे, बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा है। हालांकि बीजेपी तो ऐसा नहीं कह सकती कि नीतीश कुमार के साथ हम नहीं हैं, लेकिन चिराग पासवान को जब ये मौका मिला तो चिराग पासवान ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं है। अब आप ये स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, जहाँ पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार आपको साथ दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में सम्राट चौधरी है, मंगल पांडे है और यहाँ पर हैं संजय झा। ये वो चेहरे हैं जो बीजेपी से काफ़ी करीब है। सम्राट चौधरी की बात करें, बिहार के डिप्टी सीएम, बीजेपी से डिप्टी सीएम में, बीजेपी के कद्दावर नेता है। मंगल पांडे बीजेपी के कद्दावर नेता है। संजय झा के बारे में ये कहा जाता है कि संजय झा भले ही जेडीयू में है, लेकिन बीजेपी से इनकी अच्छी बनती है। पहले ये बीजेपी के साथ ही थे, उसके बाद नीतीश कुमार के पास आए हैं। चिराग पासवान बीजेपी के सबसे पसंदीदा नेता हैं, यानी कि चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी कितना मानते हैं, कितनी ये लोग इन लोगों का संबंध कैसा है, ये हम और आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार की बात जब हम करते हैं तो नीतीश कुमार जिस तरीके से इन दिनों घिरे हैं, चिराग पासवान को मौका मिला और चिराग पासवान ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं। नीतीश कुमार के बिहार में जितनी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इसमें हमारी संलिप्तता नहीं है। यानी कि हम जब सरकार में नहीं है
तो हमारी जवाबदेही नहीं बनती है। हम तो नीतीश कुमार के पास खुद जाते हैं, उनको कहते हैं कि इतनी परेशानी है, बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, आपको काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है। अगर हम रहते सरकार में तो शायद ये नहीं हो रहा होता। यानी कि अब एनडीए घटक दल ही नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है, नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा। हालांकि नीतीश कुमार पर सवाल खड़े करना चिराग पासवान को महंगा भी पड़ सकता है। देखेंगे, बिहार का चुनाव नजदीक है और ऐसे में चिराग पासवान के इस बयान के बाद सियासी गलियारे में क्या कुछ होगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।